चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के अष्टम अध्याय की। ये वो अध्याय है जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। वो सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं कि आखिर ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और उसके बाद क्या होता है। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन के मन में ही नहीं थे। नहीं, ये वो सवाल है जो हर सोचने वाले इंसान के दिलो दिमाग में घूमते हैं। तो फिर देर किस बात की। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि अर्जुन के वो शाश्वत सवाल क्या थे। फिर समझेंगे कि ब्रह्म को कैसे परिभाषित किया गया है। हम जानेंगे अंतिम क्षण के रहस्य के बारे में, मृत्यु के बाद कौन से दो रास्ते खुलते हैं, और हाँ, एक योगी का असली परम लक्ष्य क्या होता है। तो सबसे पहले अर्जुन के सवाल। देखिए, ये सिर्फ एक योद्धा की उलझन नहीं थी। ये वो गहरे सवाल हैं जो सदियों से हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं कि आखिर हम हैं कौन, ये दुनिया क्या है, और हमारा असली मकसद, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। अब अर्जुन ने सवाल तो पूछ लिए, तो भगवान कृष्ण जवाब देने से पहले एक मजबूत नींव रखते हैं। फिर बात आती है अध्यात्म की। ये क्या है? ये है हमारा अपना असली स्वरूप, हमारी आत्मा। ये वो चेतना है जो शरीर के अंदर तो है, लेकिन शरीर से बिल्कुल अलग है, उससे परे है। यही हर इंसान का असली भीतरी स्वभाव है। और अब कर्म की एक बहुत ही अनोखी परिभाषा सामने आती है। देखिए, यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा काम नहीं है। नहीं, यहाँ कर्म को एक क्रिएटिव फोर्स, एक सृजनात्मक शक्ति कहा गया है जो दुनिया को बनाती है, चलाती है। और यही शक्ति सभी जीवों को जन्म देती है। इसके बाद कृष्ण ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को और खोलकर समझाते हैं। वो कहते हैं अधिभूत, मतलब ये फिजिकल दुनिया जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। अधिदेव, मतलब ईश्वर का वो विशाल कॉस्मिक रूप। और सबसे खास अधियज्ञ, यानी खुद भगवान, जो हम सबके हर जीव के दिल में बैठे हैं। मतलब ईश्वर हर जगह है, हर स्तर पर। अब आते हैं बहुत बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर, और वो है मृत्यु का क्षण। गीता कहती है कि ये पल हमारी पूरी जिंदगी की साधना का, हमारी पूरी जिंदगी की सोच का एक तरह से फाइनल एग्जाम है। यहाँ भगवान कृष्ण एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं, जो कोई भी अपने आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है, वो सीधा मेरे स्वरूप को पाता है। इसमें कोई शक नहीं है। कितना बड़ा आश्वासन है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे आखिरी विचार, हमारी अंतिम सोच ही हमारी अगली डेस्टिनी तय करती है। इसलिए जिंदगी भर ईश्वर को याद करना इतना जरूरी बताया गया है, क्योंकि अंत में हमें वही याद आता है जिसकी प्रैक्टिस हमने पूरी जिंदगी की हो। अब कृष्ण खास यौगिक प्रक्रिया भी बताते हैं जिससे शरीर को होशपूर्वक छोड़ा जा सके। इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर की ओर लाना, फिर मन को हृदय पर टिकाना, इसके बाद प्राण शक्ति को दोनों भौहों के बीच में स्थिर करना, और फिर पवित्र अक्षर माइनस का जाप करते हुए परमेश्वर का ध्यान करना। कहते हैं इस तरह से योगी परम गति को पा लेता है। अच्छा, तो अब भगवान कृष्ण उन दो रास्तों के बारे में बताते हैं जिन पर मृत्यु के बाद आत्मा सफर करती है। इन रास्तों को कहते हैं शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। यानी एक है प्रकाश का रास्ता और दूसरा अंधकार का। जो प्रकाश का मार्ग है, जिसे देवयान भी कहते हैं, वो सीधा मुक्ति की ओर ले जाता है। मतलब इस रास्ते पर जाने वाली आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और दूसरा है अंधकार का मार्ग, यानी पितृयान। यह रास्ता स्वर्ग तक तो ले जाता है, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है, आत्मा को वापस इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। और कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि ये दोनों रास्ते कोई नई बात नहीं है। ये तो सनातन है, ब्रह्मांड के शाश्वत नियम है। मतलब ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। चलिए अब इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ पता चलता है कि एक योगी का, एक साधक का असली परम लक्ष्य क्या है, वो आखिरकार क्या हासिल करता है। यहाँ सृष्टि और प्रलय के एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल की बात होती है। कहा गया है कि ब्रह्मा के एक दिन में ये सारी दुनियाएं बनती हैं और उनकी एक रात में सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप सबसे ऊंचे लोक यानी ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएं तो भी वो अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, वहां से भी वापस आना पड़ता है। असली लक्ष्य तो इस पूरे चक्र से ही बाहर निकल जाना है। और आखिर में यह श्लोक एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। इसमें कहा गया है कि जो योगी इस सच्चाई को जान लेता है, वो वेदों को पढ़ने, बड़े बड़े यज्ञ करने या दान पुण्य करने से मिलने वाले फलों से भी कहीं आगे निकल जाता है। वो इन सब से ऊपर उठकर उस परम धाम को प्राप्त करता है जहां से फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। तो फिर कृष्ण का आखिरी और सीधा साधा निर्देश क्या है? यही कि हर समय योगी बनो, हर पल हर हाल में इस योग के अनुशासन में टिके रहो। संदेश बिल्कुल साफ है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हमारा आखिरी विचार ही हमारी अगली मंजिल तय करता है, तो फिर इस पल में
अभी इसी वक्त हमारी सोच का केंद्र क्या होना चाहिए?